दोस्तों, हाल ही में आई वेंचर कैपिटल फर्म ब्लू वेंचर की एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। लगभग देश की 90% आबादी के पास जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदने या अन्य किसी सर्विस का फायदा उठाने के लिए भी पैसा नहीं है। 2025 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की शीर्ष 10% आबादी जो लगभग 13 से 14 करोड़ है, वो मैक्सिको की पूरी आबादी के बराबर है। इस आबादी के पास अपनी आर्थिक उपलब्धियों और खर्च के लिए बहुत पैसा है, जबकि 90% लोग जरूरत की चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं। अमीर गरीब का फर्क बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उपभोक्ता वर्ग में ज्यादा विस्तार नहीं हो रहा है, इसकी बजाय अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसे समृद्धि का गहरा होना कहा जाता है, ना कि समृद्धि का बढ़ना। कंपनियां अब आम उपभोक्ताओं के बजाय महंगे उत्पादों पर ध्यान दे रही है। लग्जरी घरों और प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ रही है, जबकि किफायत घरों की हिस्सेदारी 5 साल में 40% से घटकर 18% रह गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, भारत को दुनिया के एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है, लेकिन ताजा रिपोर्ट दिखा रही है कि यह बाजार बहुत बड़ा नहीं है और इसमें विस्तार भी नहीं हो रहा है। सिर्फ 13 से 14 करोड़ भारतीय ही उपभोक्ता वर्ग में आते हैं, जिनके पास मूलभूत चीजों के अलावा अन्य खर्च के लिए भी पैसा है। इसके अलावा 30 करोड़ लोग उभरते वर्ग में आते हैं, लेकिन उनकी खर्च करने की क्षमता सीमित है। हाल ही में जारी फाइनेंस कंपनी प्रीफियोस और PwC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोग अपने अनिवार्य खर्च पर सबसे अधिक पैसे खर्च करते हैं, जो उनकी कुल आय का 39% है। इसके बाद आवश्यक खर्च पर 32% होता है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय उपभोक्ताओं ने 2023 में अपने खर्च का 29% ही मूलभूत जरूरतों के बाहर खर्च के लिए रखा था, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग का हिस्सा बाहर खाने और ऑर्डर करने की तुलना में थोड़ा अधिक था। एक शुरुआत स्तर पर कमाने वाले व्यक्ति ने यात्रा पर हर महीने 776 रुपए खर्च किए, जबकि एक उच्च आय वाले व्यक्ति ने 3066 रुपए खर्च किए। रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यह उपभोक्ता वर्ग आकार में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अधिक संपन्न हो रहा है। इसका मतलब है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि कुल अमीर व्यक्तियों की संख्या स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हालिया खपत में गिरावट तेजी से आई है, जो न केवल खरीदने की ताकत में कमी के कारण है, बल्कि वित्तीय बचत में भारी गिरावट और बड़े पैमाने पर कर्ज में वृद्धि की वजह से है। खपत के इस पैटर्न ने भारत की बाजार रणनीति को नया आकार दिया है। इसमें ब्रांड अब बड़े पैमाने पर उत्पाद की बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लग्जरी घरों और प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ रही है, जबकि किफायत घरों की हिस्सेदारी 5 साल से 40% से घटकर 18% रह गई है। रिपोर्ट में भारत को अंग्रेजी के अक्षर के आकार की आर्थिक रिकवरी का भी जिक्र है, जिसमें अमीरों की संपत्ति बढ़ रही है, जबकि गरीबों की खरीद शक्ति भी कम हो रही है। भारत के शीर्ष 10% लोगों के पास अब देश की कुल आय का 57.7% हिस्सा है, जबकि 1990 में यह 34% था। वहीं निचले 50% लोगों की आय का हिस्सा 22.2% से घटकर 15% रह गया है। घटती बचत और बढ़ता कर्ज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट भी चिंताजनक तस्वीरें पेश कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का मध्य वर्ग, जो उपभोक्ता का मुख्य चालक था, अब संघर्ष का राह पर है। स्थिर वेतन और महंगाई ने उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है। पिछले 10 वर्ष में मध्य वर्ग की वास्तविक आय आधी हो गई है, जिसकी बचत दर भी गिर गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। आर्थिक दबाव के कारण कई उपभोक्ताओं ने बिना गारंटी वाले लोन लेकर खर्च जारी रखा, लेकिन अब RBI ने आसान क्रेडिट पर भी सख्ती कर दी है, जिससे उधार लेना मुश्किल हो गया है। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के लेखक सजीत पई के BBC के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर यह सुविधा बंद हो गई तो उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। यह चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत की GDP में उपभोक्ता का बड़ा योगदान है। मिडिल इनकम ट्रैप का खतरा वैश्विक बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भी कहा गया था कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंसती जा रही है। ऐसा तब होता है जब देश एक निश्चित आर्थिक स्तर तक पहुंच तो जाता है,
लेकिन उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देश औसतन $8,000 प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्तर पर अटक जाते हैं। 1990 के बाद से सिर्फ 34 मध्यम आय वाले देश उच्च आय वर्ग में पहुंच सके हैं। भारत के सामने भी यही चुनौती है। एक बड़ी समस्या यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसायों पर निर्भर है जो बड़े स्तर पर नहीं बढ़ पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 90% कंपनियों में 5 से कम कर्मचारी हैं और बहुत कम कंपनियों में 10 कर्मचारियों से आगे बढ़ पाती हैं। नियमों की जटिलता और बाजार की खामियों के कारण यह व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे रोजगार और उत्पादकता में असर पड़ता है। वैश्विक बैंक ने सुझाव भी दिया था कि भारत को छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नियमों को आसान बनाना चाहिए, क्रेडिट की पहुंच बढ़ानी चाहिए और नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर भारत छोटे व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल बनाता है तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आर्थिक बदलाव की जरूरत भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और इनोवेशन के बीच संतुलन बनाए रखने की है। विश्व बैंक की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बड़ी कंपनियां ऐसी नीतियों का समर्थन करती हैं जो उन्हें लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन पूरे बाजार की दक्षता सुधारने वाले बदलावों का विरोध करती हैं। ये रिपोर्ट यह बता रही है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन केवल एक ही वर्ग का, अमीर का विकास जारी है और गरीब और गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है। यह विकास की मोदी सरकार की कैसी रणनीति है? क्या अमीरों के विकास से जीडीपी ग्रोथ में देश का फायदा हो सकता है? पूरी जनसंख्या में केवल 10% लोगों के विकास से बाकी 90% को खतरा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।